लोग कहेंगे नहीं और आगे चलो, यहाँ नहीं है तुम्हारा, इसको भी छोड़ो, ऊपर के भी छोड़ दो। तो घर में जाकर के ही विश्राम मिलेगा, और किसी जगह मिलने वाला नहीं। इसलिए प्रीतम जहां प्रकट हो गया वहां मिलेगा, दूसरा और कोई रास्ता। मनुष्य रूपी मंदिर, इसी पर वो प्रकट होता है। ये जीवों को चिताने का पोल है, खंबा, और यहाँ लाइट लगी हुई है। बस वो टेल लगाते हैं, चलो आओ सवार करते हैं जहाज पर, नौका पर, नाम की नौका पर। तो जो भाग्यशाली हुए वो पहुंच गए, और उन्होंने सत्संग सुना, और उन्होंने समझा चेतना आ गई। बैठाल देते हैं, संभल के रहो, और लाद लिया, लाद के बस कितनों को महापुरुषों ने पार उतार दिया। ये तुलसीदास जी, मीरा, ये जितने भी उस समय पर थे, उस समय के लोगों ने एक ने भी इनको महात्मा नहीं माना। वही जिनको सत्संग मिला और वचन जिनकी समझ में आ गया, और जुक्ति ले ली और साधन करने लगे भजन, और वो तो उनको तो मालूम हो गया। बाकी उस समय के लोग कोई नहीं समझ सकते, ऐसे ही रह गए। तो आप बड़ी संख्या में आ गए हो, क्योंकि यहाँ जितने हैं उतने तो यहाँ ही, लेकिन जहाँ बिस्तर है वहां भी लोग अपने अपने बिस्तरों पर है। काफी लोग आ गए, और सत्संग वैसे तो शुरू हो गया, लेकिन 9 तारीख से होगा। उस सत्संग की, उस संदेश की लोग सब प्रतीक्षा में है कि वो सब चीजें सुनने को मिले। तो आप सब लोग अभी से ही इरादा कर रखो कि सुबह करो नाश्ता, दिन में 1:30 बजे भोजन, और शाम को कुछ नहीं। शाम को आपकी इच्छा हो चाय पी लो, नहीं दूध थोड़ा पी लो, बस। किस लिए? कि आपको भजन करना, और खा लोगे तो मैं कुछ नहीं, आलस आ गया। इतना तुम सुबह नाश्ते में और 1:30 बजे भोजन में कर लोगे कि उससे आपके शरीर पर कोई फर्क नहीं, खाली मन धोखा देता है। शरीर भी ठीक हो जाएगा, बहुत से विकार निकल जाते हैं। तो उन दिनों में जो बच्चे हैं उनको दिन में आप रख लीजिए, उनको दे दीजिएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे तो उनको चाहिए। वो तो भजन नहीं करते हैं, लेकिन अब ये खेलते कूदते रहते हैं, तो उनको दे दीजिए आप। बच्चों के लिए मना नहीं है, लेकिन जो भजन करने वाले हैं उनको मतलब ये है कि ये बहुत जरूरी है कि उस समय पर भजन, फिर बिस्तर पर जाओ भजन, फिर रात में उठ के बैठ जाओ भजन, फिर सुबह उठो फिर भजन। दिन में कई बार मनुष्य रूपी अपने निज घाट पर बैठ करके, और सूरज से, क्योंकि सूरज चेतन है और ऊपर से जो नाम आ रहा है वो भी चेतन है, तो चेतन चेतन का भजन करेगा, चेतन चेतन को पकड़ेगा, जड़ नहीं। जड़ चेतन का भजन नहीं कर सकता। शरीर जड़ है और सूरज चेतन है। तो आप
भजन, क्योंकि इसलिए आए हैं कि लोग बेचारे समय समाप्त कर रहे हैं इस उद्वेलन में और व्यर्थ में जा रहा है। उस लोगों को मौका मिलना चाहिए, ये न कह सकें कि हमको सही और सच्चा रास्ता नहीं मिला। तो आप लोग एक बात ये सफाई का ध्यान रखो। दूसरी बात यह है कि आश्रम में रहते हो, कोई चीज खेत में खड़ी हो बच्चों को समझाना, और खुद कोई चीज छूना नहीं, जो भंडारे में मिले वो आप सेवन करो। एक व्यवस्था है, तुम उसको बिगाड़ दोगे तो व्यवस्था खराब हो जाए। 1 किलो के बजाय 1 मन तुम उसमें डाल दो बाल्टी में तो खराब हो जाएगा, फायदा क्या रहेगा। एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुकूल अपना जिस लिए आए वो लाभ प्राप्त करो। तो आपको पूरा सत्संग मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। और जो तकलीफ वकलीफ आपको है वो तो हम जानते ही कि बहुत तकलीफ, आप हार गए, डॉक्टरों से भी हार गए और दवा से भी हार गए, और पैसे इतने खर्च हो गए कि नहीं। खैर, कुछ आपको बहुत लाभ होगा, उससे भी फायदा होगा। आप अपनी चीज जो कुछ भी हो आप कह डालो, जो अगला सुनेगा, जो कुछ करेगा वो अगला करेगा। तुमको अपनी चीज कह जाने की कोई मतलब, ये सर्टिफिकेट तो लेना नहीं। सर्टिफिकेट तो तुमने बहुत ले रखे, अब बिना सर्टिफिकेट के तुम कह दो और बस। कुछ कर्मों पर भी जब बुरे कर्म होते हैं तो मतलब फिर क्या करोगे, कुछ अच्छा भी कर्म करना चाहिए। तो इसलिए एक एक बात, अब सुबह 10 मिनट पहले घंटी बजेगी 4 बजने में, तो आप यहाँ फौरन पहले ही से सचेत रहो, उठ करके जल्दी से आओ, आ जाओ, पहले आ जाओ, बैठ जाओ भजन पर। ध्यान में इच्छा ध्यान करो, भजन के सुमन की इच्छा हो सुमन करो, बैठ। जब कह दिया जाए कि अच्छा खोलो तो खोल दीजिए, सत्संग सुनिए। कहा जाए बैठो तो फिर बैठ गए। तो इसलिए ये काम करो जिसकी आज हर मानव को जरूरत है। बगैर इसके काम कहोगे कि हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे कांटे बो रखे हैं आपने कि अब वो आपको फूल नहीं मिलेंगे। अगर फूलों पर चलना है तो भजन, वो तो कांटे आपने बो दिए, सब वही चिदेंगे, वही पीड़ा करेंगे, दर्द करोगे, चिल्लाओगे, रात को नींद नहीं, दिन को नींद नहीं, बेचैन, न घर में न बच्चों में। ऐसे आपने जो बोया है उसी को समझ लो कि किसी तरह से वो कांटे फूल बच जाए। त्रिशूल